दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपने जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या, कौन सी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती है, उसी के साथ साथ एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्लास 12th में जो 75% क्राइटेरिया रहता है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ अहमद और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्टॉक में। दोस्तों, जेडब्ल्यू एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें काफ़ी सारी कॉलेजेस का समावेश कर लिया गया है, जिसे क्वालिफाइड करने पर आप किसी एक अच्छी और रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेई मेन और जेई मेन प्लस एडवांस। आज की वीडियो में हम लोग जेई मेन के बारे में बात करने वाले हैं। जेई मेन एग्जामिनेशन को एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई मेन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, जिसमें तकरीबन हर साल 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाइड हो पाते हैं जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। जेई मेन एग्जामिनेशन को 2 सेशन में कंडक्ट किया जाता है। स्टूडेंट चाहे तो दोनों सेशन को अटेम्प्ट करना चाहे तो दोनों सेशन को भी अटेम्प्ट कर सकता है, और अगर स्टूडेंट चाहे तो वो सिंगल सेशन को भी अटेम्प्ट कर सकता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर दोनों सेशन को अटेम्प्ट करता है तो जो बेस्ट स्कोर होगा वो जेई मेन के एग्जामिनेशन की रैंक के लिए कंसीडर किया जाएगा, और अगर कोई भी एक सेशन को अटेम्प्ट करता है तो वो पर्टिकुलर उस सेशन के मार्क्स को जेई मेन की रैंक के लिए कंसीडर किया जाएगा। जेई मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने पर आप इंडिया की टॉप लेवल की कॉलेजेस, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर सीएफटीआई जैसी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इंडिया की टॉप लेवल की कॉलेजेस में कंसीडर की जाती है। जेई मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर बीई और बीटेक के लिए सीबीटी मोड पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। टोटल यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्जामिनेशन के पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में इच सब्जेक्ट आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाता है और सेक्शन बी में इच सब्जेक्ट आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाता है। इच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है और टोटल 300 मार्क्स का पेपर कंसीडर किया जाता है। इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4+-1 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आपका आंसर करेक्ट रहता है तो आपको 4 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, और आपका आंसर गलत होता है तो यहाँ पर -1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाता है। और अनआंसर्ड या फिर मार्क्स फॉर रिव्यू अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाता। जेईई मेन एग्जामिनेशन की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम जो है वो कंपलसरी रहता है। उसके अलावा आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज दी जाती है, जिसमें से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस करनी रहती है। तो आप इंग्लिश के साथ साथ 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। जेईई मेन एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में अभी फिलहाल के तौर पर कोई भी एज का बार नहीं है, किसी भी एज का स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कंसेक्यूटिवली 3 साल अपीयर हो सकता है, यानी कि क्लास 12th अपीयर स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और क्लास 12th पास आउट होने के बाद जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर रहता है वो स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट कंसेक्यूटिवली 3 साल इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेईई मेन एग्जामिनेशन के सीट रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए 10% सीट रिजर्व रहती है सभी कोर्स के लिए। ओबीसी और एनसीएल के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए 27% सीट रिजर्व रहती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 15% सीट जो है वो रिजर्व रहती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 7.5% सीट रिजर्व रहती है, और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए 5% सीट जो है वो रिजर्व रहती है सभी कोर्सेज के लिए।
और फाइनली बात कर लेते हैं क्लास 12 के 75% क्राइटेरिया वाली। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज थे जेईई मेन एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने जेईई एडवांस 2022 के ब्रोशर से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें 26 नंबर का पॉइंट काफ़ी साफ साफ लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, और उसी के साथ साथ एक अदर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। राइट, यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर आपको 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। इसके पहले जो जेईई मेन की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी थी 2019 में, उसके ब्रोशर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है 26 नंबर के पॉइंट में कि 75% का जो क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जेईई एडवांस 2022 का जो ब्रोशर है, लेटेस्ट ब्रोशर, उसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से बताइएगा, और जेईई एग्जामिनेशन के फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।